तो बच्चों मैं आ गया कक्षा 12 के लिए मैथ लेकर के जो है स्टार्टिंग से कक्षा 12 का मैथ स्टार्टिंग से लेकर आ गया। और ये एक प्लेलिस्ट मैं तैयार करूंगा जिसमें कक्षा 12 के सारे मैथ रहेंगे। तो स्टार्टिंग से आओ कक्षा 12 का मैथ पढ़ते हैं बच्चों। देखो, ऐसे पहले चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का अम, पहले चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन। तो इसको संबंध मतलब रिलेशन एंड फलन मतलब फंक्शन। तो ये पढ़ना है अपने को बच्चों। ये चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। इसको तुमको पढ़ना है। तो मैं इसमें पहला चैप्टर आज ले रहा हूँ और उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही जितने चैप्टर खत्म होते रहेंगे मैं अगला चैप्टर जो है ले लूंगा। इस बच्चों संबंध क्या होता है? संबंध मतलब व्यवहारिक जीवन में संबंध, जानते हो, माता पिता संबंध, पिता पुत्र का संबंध। तो ये सब संबंध बच्चों व्यवहारिक जीवन के लिए होता है। लेकिन मैथ में क्या होता है? तो बच्चों जो है गर्मी का जो है जैसे मौसम है, मैंने फैन को ऑन कर दिया है। ये तुम जो है अब आसानी रहेगी। तो बच्चों आखिर फलन का संबंध को हम समझे, पहले संबंध को समझेंगे या इस चैप्टर को समझने के लिए आखिर ये क्या संबंध होता है उसको कैसे समझा जाए। जैसे बच्चों देखो, जो बच्चे कक्षा 11 में समुच्चय पढ़े होंगे, तो कक्षा 11 में समुच्चय से ही ये रिलेटेड एक चैप्टर है संबंध। से क्या होता है, तुम पढ़ते हो कि देखो ए पढ़ते हो कि एक समुच्चय मानो ए, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे 4 अवयव हैं बच्चों। और एक और समुच्चय है ए बी सी, इसमें 3 अवयव हैं। तो संबंध समझने के लिए बच्चों इन दोनों समुच्चयों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका गुणन, समुच्चयों का गुणन। तो समुच्चयों का गुणन कैसे होगा? जैसे एक अगर क्रॉस बी हम करें तो क्या होता है, 1 2 3 4 ए की वैल्यू हुई, क्रॉस ए बी सी, ए सी की वैल्यू हुई। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों? जैसे 1 का ए में तो इसको 1 ए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर कॉमा बाहर, फिर 1 का बी में तो लिखेंगे 1 बी, फिर 1 का सी में तो लिखेंगे 1 सी। तो इनको बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। जैसे 1, जैसे ये क्या है 1, अगर कामा में ब्रैकेट में लिखा है 1 कामा ए, तो ए होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, या इसे हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। तो ए भी एक समुच्चय देखो ऐसे, जैसे अब देखो 2 का करो ए में तो आएगा 2 ए, 2 का करो बी में तो आएगा 2 बी, 2 का करो आएगा 2 सी, इसी तरीके से 3 ए, 3 बी, 3 सी, इसी तरीके से 4 ए, 4 बी, 4 सी। तो इस तरीके से ये भी एक समुच्चय है बच्चों, 4 सी, ये भी एक समुच्चय है। तो आखिर दो समुच्चयों का एक जो गुणन किया जाता है, इस
इसके अंदर देखो इस तरीके से गुणन होता है, और ये जो गुणन करने के बाद ये जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आखिरकार बच्चों ऐसा होता है, जैसे मान लो एक गुणन होता है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे गुणन किया जाता है, क्योंकि अगर संबंध हमें समझना है तो सबसे पहले हमें दो समुच्चयों का गुणन करने आना चाहिए। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो कि अगर किसी दो समुच्चयों का हम लोग गुणन कर रहे हैं, जैसे ए, समुच्चय ए में कितने अवयव थे, समुच्चय ए में बच्चों समुच्चय ए में जैसे यन ए का मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, तो कितनी 4, और यन बी तो कितना है 3। तो अगर हम ए क्रॉस, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 4 गुणा 3 होता है, माने 12। 12 अवयव का मतलब 12 क्रमित युग्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसलिए बच्चों ऐसा होता है, बताया जाता है कि अगर मान लो एक, यदि समुच्चयों ए व बी में अवयवों की संख्या क्रमशः यन व यम है, मतलब ए में यन माने 4 5 कुछ भी हो सकता है, और बी में यम है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या या क्रमित युग्मों की संख्या, अवयव इसमें जो अवयव मिलेंगे क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे, की संख्या कितनी होगी, तो यमयन होगी। यमयन माने इनका गुणनफल बच्चों। तो पहले देखो संबंध अगर समझना है बच्चों, तो संबंध समझने के लिए हमको पहले दो समुच्चयों का क्रॉस गुणन आना चाहिए। तो दो समुच्चयों का क्रॉस गुणन ऐसे करते हैं, और बातें बताई गई कि अगर मान लो इसमें 4 अवयव हैं और इसमें 3 अवयव हैं, तो इन दोनों के गुणन में 12 अवयव होंगे। मतलब अगर यदि ए में यम अवयव है, ए में यन है और बी में यम है, तो ए क्रॉस बी में यमयन अवयव होंगे। तो एक जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा इसको नोट करो तो हम आगे बताएं अच्छी बातें। और एक बात अच्छे देखो, जब समझो, जैसे एक समुच्चय था, बी एक समुच्चय था, तो इनको गुणा करने पे जो समुच्चय हमें मिला है इसको मिटाया जाए, तो बताएं। इनको गुणा करने पे जो हमें समुच्चय मिला है, तो ए क्रॉस बी को हम लोग गुणन समुच्चय कहते हैं, गुणन समुच्चय कहते हैं। अच्छा, जैसे देखो होता क्या है, इसको जरा नोट कर लो। एनीवे जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कह दे यदि ए बराबर 0 1 और बी बराबर पी क्यू आर, और हमें क्या करना हो, बी बराबर कैपिटल बी बराबर ए क्रॉस बी निकालना हो। देखो समझो, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे बच्चों, तो ए 0 का पी में तो 0 पी, इस बात को समझो, 0 का क्यू में तो 0 क्यू,
ठीक, 0 का r में तो 0r, अब जैसे 1 का p में तो 1p, 1 का q में तो 1q, 1 का r में तो 1r। जैसे बच्चों देखो a क्रॉस b निकाले तो ऐसे, बाई चांस अगर हमें b क्रॉस a निकालना होता तो क्या करते हैं, तो b क्रॉस a का मतलब बच्चों क्या होता है, b क्रॉस a का मतलब होता है कि b वाला पहले, p q r पहले, और फिर 0 1 बाद में। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो p यहां का लिया, यहां का 0 लिया, तो p 0, अब देखो उल्टा आ रहा है, p 1, q का 0 में तो q 0, और q का q 1, और r 0 r 0, और r 1। तो बच्चों जैसे क्या होता है, यही सारे क्रमित युग्म मिलते हैं, लेकिन वो उनमें जो अवयव होते हैं वो एक क्रमित युग्म में बदल जाता है, समझे। हाँ, अवयवों की संख्या इसमें अगर 2, इसमें 3, तो इसके a क्रॉस b में 6, तो इसमें भी b क्रॉस a में भी 6 ही रहेगी, 3 3 6, समझे। अब जैसे बच्चों एक बात बताएं तुमको, जो क्रमित युग्म होता है, जैसे मान लो 0p1 है और एक p0 है, तो क्या ये दोनों क्रमित युग्म बच्चों बराबर हैं, क्या 0p और p0 बातें की है, तो ऐसा नहीं बच्चों, 0p और p0 इज नॉट इज इक्वल टू, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। कैसे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखे हुए क्रमित युग्म है बच्चों, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इनके ऑर्डर्ड का मतलब है 0p का मतलब अलग होगा और p0 का मतलब कुछ और होगा, समझे। इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं हम क्या बात है। देखो कुछ ऐसा है, अब जैसे मान लो बच्चों हमने एक पॉइंट लिया 3 4 और एक पॉइंट लिया 4 3, ये दोनों सोचो तो एक क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म। अब इनको बच्चों क्या किया जाए, निर्देशांक ज्यामिति में इनको दिखाया जाए कहां कहां पे ये हैं। तो देखो कक्षा 10 के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति तुम पढ़े हो, ये दो लाइनें होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत, इसको यक्स यक्स डैश, इसको वाई वाई डैश कहते हैं, समझे। और ये बीच में जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं मतलब काटते हैं, उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ का निर्देशांक होता है 0, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर देखो पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ठीक। इधर निगेटिव में होता है -1 -2, इधर -1 -2, ये सब बातें तुमको पता होगी। तो जरा 3 0 कैसे लेते हैं बच्चों, देखो 3 0 माने x का 3 और y का 0, x का 3 y का 0, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट का नाम है 3,0, 3 कामा नहीं 3,4, 3,4। अब जरा 4,3 लो बच्चों, 4,3 कहाँ लोगे, तो x का 4 और y का 3, ये पॉइंट यहाँ मिले, माने जो 4,3 है वो यहाँ मिला, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो इसलिए बच्चों ये दोनों क्रमित युग्म है, इनके नंबर्स का ऑर्डर बदलने से एक पॉइंट देखो अलग अलग जा रही है, तो इसलिए क्रमित युग्म आपस में बराबर नहीं होते हैं बच्चों, ठीक। इस बात को समझो, क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है। क्रमित युग्म का मतलब जो होता है ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके क्रम का मैटर हो, वहां पे क्रम मैटर करता हो, ठीक ना, ऑर्डर उसका मैटर करता हो। इसको जरा बना लो तब आगे बताएं।
बच्चों आप ये ऑनलाइन क्लासेज होता है थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस से अलग होता है। इसमें चीज़ों को लगातार बताना पड़ता है और ऑफलाइन क्लासेज में एक टर्म्स बताई, 4 बच्चों का देखा, पूछा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, ना समझ में आया। तो ये जो है थोड़ा-सा चेंजिंग है यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज में। लेकिन बच्चों यहाँ पे भी सारी चीज़ें तुमको दी जाएँगी। इसका टेंशन मत लेना। देखो, समझो। तो इसलिए बच्चों बताया गया कि अगर हम दो, एक ए और एक बी, दो समुच्चयों का अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं और फिर बी क्रॉस ए करते हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, माने अलग अलग होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बच्चों अलग अलग होता है, दो समुच्चयों का, समझे। तो आखिर जैसे समुच्चयों का जैसे जो क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी जो समुच्चय हमें मिलता है उसको समुच्चय निर्माण विधि में डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखो, जैसे मेरे पास मैं फिर से एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे मेरे पास अगर मान लो ए बी दो अवयव हैं और एक है बी और इसमें है 5 6, तो इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ए क्रॉस बी करूं। मैं अगर ए क्रॉस बी करता हूं तो क्या आता है, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे क्योंकि ए बी एक समुच्चय ही होता है, समुच्चय। देखो बच्चों, अगर समुच्चय चैप्टर जो भी स्टूडेंट मतलब एकदम नहीं पढ़े होंगे, कक्षा 12 के स्टूडेंट, तो उनसे तो मैं यही कहूंगा बच्चों की जाओ तुम जो है चैनल पे और कक्षा 11 के स्टार्टिंग से मैं 2 4 5 वीडियो देख लो, तुमको सारी चीजें वहां से समझ में आ जाएगी बच्चों। और जो बच्चे कक्षा 11 में सेट पढ़े हैं, समुच्चय पढ़े, वो भी एक बार जाएं और कक्षा 11 से जो है चीज़ों को थोड़ा सा देख लें सेट का, तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बच्चों ऐसा हुआ कि ये सब तो थोड़ा सा क्या है कि पहले समुच्चय के बाद सीधे संबंध था, तो बच्चे समुच्चय पढ़े, संबंध पढ़े, फलन पढ़े, सारी चीजें समझ में आने लगती है। अब क्या किया गया, कक्षा 11 में समुच्चय को डाल दिया गया, अब संबंध को 12 में कर दिया। बच्चा समुच्चय कैया कब का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यहाँ संबंध पढ़ाना है उसको, तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है बच्चे, ठीक ना। देखो, तो क्या होता है, ए 5 ए 6 बी 5 बी 6, तो ए क्रॉस बी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चों। ए क्रॉस बी बताया जाता है कि ए क्रॉस बी क्या है, सपोज करो एक्स वाई का एक समुच्चय है, इसके अंदर एक्स वाई जो है एलिमेंट है, जो जहां पे यक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, माने यक्स वाला पहला वाला जो है एलिमेंट सब ए में है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है बच्चा वो बी में है। तो ए क्रॉस बी का बच्चों इस तरीके से ए क्रॉस बी को इस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है। अच्छा, बी क्रॉस ए को कैसे डिफाइन किया जाएगा, बी क्रॉस ए को देखो डिफाइन किया जाएगा वाई कामा एक्स। तो यहां पे देखो क्या हुआ, वाई जो आया वो बी से आया तथा यक्स जो आया वो ए से आया। इसको बच्चों बिलॉन्ग्स टू का चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। मतलब तुम लोग समझो जरा कि इनको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक ना। इसको जरा एक बार लिख लो, तुमको बातें समझ में आ जाएगी क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखो, जितने भी क्रमित युग्म है उसमें जो यक्स होता है, यक्स के जगह वाली जो चीजें हैं वो एक ए के अंदर से आती है, तो यक्स बिलॉन्ग टू माने यक्स ए का अवयव है। और जो वाई की जगह पे जितनी भी चीजें 5 6 5 6 वो वाई से बी से आता है, तो इसलिए वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसको नोट करो बच्चे। अच्छा बच्चों, एक बात और बताएं तुमको, जैसे
तुमको पता होगा, एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय बच्चों ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे रिक्त समुच्चय को या तो फाई से डिनोट किया जाता है या फिर केवल ओपन कर्ली, केवल जो है खाली कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक ना। इम्पटी, इम्पटी सेट इसको कहते हैं, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, समझे। तो जैसे मान लो बच्चों कि अगर हमारे पास एक समुच्चय है वो फाई है और एक दूसरा भी समुच्चय है वो भी फाई है, तो ए क्रॉस बी में भी फाई ही होगा और ए क्रॉस बी में मतलब ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय होगा। मतलब अगर ये दोनों समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय हैं तो उनका गुणनफल भी एक रिक्त समुच्चय होता है बच्चों, इस बात को नोट कर लो, ठीक। अच्छा, एक दूसरी बात, जैसे एक होता है बच्चों, तुमको पता होनी चाहिए बात ही, जैसे एक होता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट कहते हैं इसको, फाइनाइट सेट कहते हैं। और एक होता है बच्चों अपरिमित समुच्चय, समुच्चय इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे अब देखो, देखो ये परिमित समुच्चय और एक बता रहा था अपरिमित समुच्चय। बच्चों इसमें एक बात बताई जाती है कि अगर मान लो दो परिमित समुच्चय है, अब परिमित समुच्चय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे मान लो ए बी सी, तो एक परिमित समुच्चय बच्चों। जैसे बी मान लो या तो 1 2 3 4, तो ये दोनों बच्चों जो ऊपर के परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे इसमें 3 अवयव, इसमें 4 अवयव। तो अगर हम परिमित समुच्चयों, दो परिमित समुच्चयों का गुणा करते हैं ए क्रॉस बी, तो एक परिमित, एक जो है क्रमित युग्मों का एक परिमित समुच्चय मिलता है, मतलब समझे। तो अगर हम दो परिमित समुच्चयों का गुणा करते हैं तो जो ए क्रॉस बी होता है, मतलब जो गुणा करने के बाद जो गुणन समुच्चय आता है उसमें क्रमित युग्मों की संख्या भी निश्चित होती है और वो एक परिमित होता है, ठीक ना। अपरिमित, अगर हम अपरिमित समुच्चयों का गुणा करें, जैसे देखो कैपिटल एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 एंड सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। और जैसे मान लो आई जो इंटीजर्स होता है वो भी एक ये अपरिमित समुच्चय होते हैं बच्चों। इसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती, कितनी होती, निश्चित नहीं होती। अब देखो इसमें कितने अवयव हैं तो पता नहीं, इनफाइनाइट है। जैसे देखो मान लो ए है इंटीजर का -1 -2 -3, तो इन ये दोनों अपरिमित समुच्चय होते हैं और इनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती बच्चों। तो ये पहले बात समझो कि क्या परिमित होता है और क्या अपरिमित होता है। तो अगर अपरिमित समुच्चय है तो इनका जो गुणन किया जाएगा तो इनके गुणन में आने वाले क्रमित युग्मों की, जैसे क्रमित युग्म मतलब जैसे इनमें आने वाले क्रमित युग्मों की संख्या निश्चित नहीं रहेगी। मतलब दो अपरिमित समुच्चयों का गुणा करने पर एक अपरिमित समुच्चय प्राप्त होता है, ये बात समझ लो, ठीक ना। इसको जरा नोट करो। देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन लें अच्छा सा,
देखो पहला क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल एक, यदि ए क्रॉस बी इक्वल 10 to 1 2, तो ए के अवयवों को ज्ञात कीजिए, से मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो देखो ए के जो अवयव होंगे, अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी एक्स कामा वाई होता है, जिसमें एक्स जो होता है वो ए से आता है और वाई जो होता है वो बी से आता है। तो मतलब ए के अवयव अगर निकालने हैं, ए के अवयव बराबर, तो क्रमित युग्म, जो जैसे इसमें दो क्रमित युग्म है तो क्रमित युग्म के पहले अवयव, ठीक ना, क्रमित युग्म के पहले अवयव। अब जैसे इसमें ए के अवयव क्या होंगे, 10 और 1, 10 और 1, तो इसमें ए के अवयव बच्चे 10 और 1 होंगे, 10 और 1, समझे। तो ए वाला और ए वाला ए के अवयव होते हैं। अच्छा कोई कहते बी का अवयव क्या है इस सवाल में, तो देखो बी का अवयव यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो बी का अवयव 2 बार 2 नहीं, केवल एक 2, बी का अवयव केवल एक 2, बी का अवयव केवल एक 2। जैसे एक बात बताएं बच्चे, किसी भी समुच्चय में, जैसे कोई भी समुच्चय लिखा जाए, जैसे मान लो डी एक समुच्चय है, तो इसमें कोई भी चीज 2 बार नहीं आती है, जैसे दो बार नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिला जुला करके यहाँ पर देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ए में अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू ए है तो इसका मतलब ए में 10 और 2 रहा होगा, 10 और 1 रहा होगा, और बी में केवल क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। बात को समझो, ठीक ना, इसको जरा नोट करो। देखो एक क्वेश्चन और ले, नोट करो इसको बच्चों, इसका सॉल्यूशन है। ये देखो बच्चों जो है कक्षा 12 मैथ का पहला लेक्चर है मेरा। ऐसे कक्षा 12 के मेरे अपलोडेड वीडियो हैं मैथ के, ऐसा है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, वो मैं पेपर की दृष्टि से कुछ अपलोड किया हूँ वीडियो, लेकिन अब जो है स्टार्टिंग से वीडियो आएंगे, तो इसको तुम अच्छे से देखो, पूरा देखो। तो और देखने के बाद जो है, एक मिनट देखो अगला क्वेश्चन ले बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लें कि ए बराबर एक्स वाई, चलो ऐसे लेते हैं, ए बी सी, और बी बराबर ले लिया तथा बी बराबर ले लिया एक्स कामा वाई, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। तो आओ बच्चों ऐसा क्वेश्चन किया जाए। पहले देखो ए दिया गया, बी दिया गया, ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, ए हो गया, क्रॉस ए बी हो गया। ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट, ए का एक्स के साथ ए एक्स, एक ब्रैकेट, ए का वाई के साथ तो ए वाई, ए का हो गया। अब बी का एक्स के साथ तो बी एक्स, और बी का वाई के साथ तो बी वाई, सी का एक्स के साथ तो सी एक्स, सी का वाई के साथ तो सी वाई। तो इस तरीके से बच्चों ए क्रॉस बी होगा और ये अपना आंसर होगा। इसको जरा नोट करो बच्चे।
तो बच्चों ये जो है हमारा कक्षा 12 मैथ का स्टार्टिंग से पहले चैप्टर का जो है पहला लेक्चर है, इसको तुमने देखा। बच्चों अगर तुमको वीडियो जो है समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए और जो है लाइक करिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और इसमें बताइए कि तुम्हें कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। इसमें मैं अच्छे से अच्छा तुमको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी जो है पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं जो है थोड़ा छोटा ही क्या लगभग 30 मिनट एबो हो गया होगा वीडियो। तो अभी स्टार्टिंग से ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।